हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए सर कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। पहला ऑप्शन करेक्ट। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? इब्राहिम खां गारदी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह शिक्षा से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिलेंगे। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं घटी? ठीक है। तो लाला लाजपत राय का निधन ये 1928 में हुआ था। ठीक है। वही साइमन कमीशन वापस जाओ में लाठी चार्ज हुई थी, तो उस वजह से हो गया था इनका निधन। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये 1922 में हुआ। ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ठीक है। तो पहले क्या होगा? 1906, यानी कि चौथा ऑप्शन। फिर 1919 जलियांवाला हत्याकांड, फिर 1922 चौरी चौरा, और फिर लाला लाजपत राय, यानी कि 4 3 2 1। तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वराज मेरा जनसेवा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी या कहाँ पर हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ पर उठते हैं? ये भूगोल के 5 क्वेश्चंस। कैरिबियन सागर में। पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? झोम मंडल में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीप के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने फिल इन द ब्लैंक्स नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन हैं आपके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। पहली हेराल्ड डोमल पे थी, तीसरी गॉडविल पे थी। ठीक है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अच्छा, सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार ये भारत सरकार के पास है, माफ़ कीजिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को फिल इन द ब्लैंक्स में आपातकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है नीचे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, उन्हें आप्रवासन भी कहते हैं।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में ये कहा गया? अनुच्छेद 350 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16, जिसमें दिया गया है लोक नियोजन में समानता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? अनुच्छेद 360। और भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ। सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन करेक्ट। समान विज्ञान के 5 क्वेश्चंस। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि उस उत्सादन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? तो सही आंसर क्या होगा? बैंगनी रंग की चाल। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा भ्रमर। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आगोपांत बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नाक रगड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताएं। यानी कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्य में आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब ये लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, देश नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सीवी रमन। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एडमिरल। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 2008 में किया था। ये निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेहत थाईलैंड की मुद्रा है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो चर्म चेन्नई में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? भरतपुर अभ्यारण्य, राजस्थान। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिटबर्ड्स के नाम से जाना जाता है? यावाता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।